करेंगे। ओ सहना वतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्तेन वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोन्नति की 38वीं कक्षा है। वेदोन्नति में द्वितीय अध्याय का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें 41वें श्लोक तक हो गया था। आज 42वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। रोग के बहुत सारे कारण होते हैं। रोग कौन किस प्रकार का दुख माना जाएगा? आध्यात्मिक दुख या अधिभौतिक दुख या अधिदैविक दुख? रोग कौन से कारण में आएगा? हाँ, अच्छा, कोरोना वायरस हो जाए तो सारे रोगों को नहीं लिया गया। अपनी मूर्खता से जो रोग उत्पन्न होता है वो आध्यात्मिक दुख में आएगा। आपके कमी है ही नहीं, दूसरे वायरस आ गए। वायरस तो अन्य प्राणी हो गया ना, उस कारण से हुआ तो कैसे? और आपको पता ही, कुत्ता काट दे तो एक रोग उत्पन्न हो जाता है, तो उसका अब आध्यात्मिक दुख कहेंगे? ऐसे तो सारे का कारण हो जाएगा, क्योंकि अविद्या है, जन्म लिया इसलिए दुख हो गया। ये नहीं होता है कारण। वैसे जी का आपने पढ़ा है, गधे को तो आप कारण मान सकते हैं घड़े की उत्पत्ति में, गधे को भी नहीं माना है। गधे को माना है क्या? नहीं माना। गधा घड़े उत्पत्ति में कारण नहीं है, मिट्टी कारण है। यानी मिट्टी को ढोकर लाने वाला गधा तो वो कारण नहीं बनेगा। कौन कारण बनेगा कौन नहीं बनेगा कैसे पता चलेगा? क्या बताया? तो गधा सीधा संबंध नहीं है। घड़े की उत्पत्ति में जिसका हाथ लगा हुआ है वो कारण। जो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है वो कारण नहीं बनेगा। कुम्हार कारण है, कुम्हार का बाप कारण नहीं है। ये सिद्धांत है। तो इसलिए वो कारण नहीं बनेगा कि अविद्या के कारण से आपने जन्म लिया और जन्म हो गया तो इसलिए कुत्ता ने काट लिया आपको। जन्म नहीं था तो कुत्ता नहीं काटता, ये नहीं बनेगा कारण। यह कुत्ता ने काटा, कुत्ता कारण है। तो ये आदि भौतिक दुख में आएगा। ऐसे बहुत सारे होते हैं। लू लग गया, ये कौन सा दुख होगा? लू लग जाना दुख होगा। आदि दैविक दुख। तो दिव्य शक्ति के लू लगना को रोग मानते नहीं मानते? तो जब रोग है तो आदि दैविक दुख है। सारे आध्यात्मिक दुख कैसे कह रहे हो आप? रोग तीनों कारण से होते हैं। सारे तो असावधानी के कारण होता है। कौन सा रोग ऐसे है जो सावधानी रखें तो हो जाएगा?
और आयुर्वेद में बताया गया प्रज्ञा अपराध ही मूलम सर्वरोगाणाम। प्रज्ञा अपराध, जानबूझकर गलती करना, जैसे आप लोग करते हो। बताया गया नियम ऐसे करना है, फिर भी गलती करना, इसका नाम अपराध। अज्ञानता से गलती हो गई, वो रोग का कारण नहीं बनता है। जानबूझकर जो गलती कर कारण बनता है। ऐसे ही होता है। और किसी का अभिशाप रोग का कारण बनता नहीं बनता है। सावन ने कोई अभिशाप दे दिया, जाओ। हैं? क्या नहीं लगता? तो आप क्यों रोके हुए बताओ? अभिशाप के कारण से नहीं है। आशीर्वाद का फल मिलता नहीं मिलता? जब आशीर्वाद का मिलेगा, अभिशाप का क्यों नहीं होगा? दोनों बराबर है। आशीर्वाद तो ले लेना चाहते हैं और अभिशाप को नहीं, ऐसे कैसे होगा भाई? अच्छा करोगे तो आशीर्वाद मिलेगा, तो उससे लाभ होगा, तो बुरा करोगे तो अभिशाप भी मिलेगा, उसका भी फल भोगना पड़ेगा। जाओगे पांच। सीधा सीधा ऐसे नहीं कह सकते, जैसे किसने कह दिया कि भाई आपने ऐसे किया आपको कुष्ठ रोग हो जाए, तो कुष्ठ रोग ही होगा, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। कहने के लिए आपने ऐसे किया आपको कैंसर हो जाए, ऐसे जरूरी नहीं। ना कुछ हो सकता है। अर्थात यदि किसी धर्मात्मा पुण्यात्मा को आप परेशान करते हैं और वो आपको अभिशाप देते हैं, वो धर्मात्मा पुण्यात्मा होना चाहिए, तब आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। हाँ, ऊंचा बोलो, इतने दिन अभी तो रोटी खा कर आए। हाँ, हाँ, योग दर्शन में भी बताया, भीता कृपण भीता विश्वास उपगतेषु कृतम मारवानापकारम। तो रोग के ऐसे बहुत सारे कारण हैं, होते हैं, लेकिन महात्मा विदुर जी एक नया कारण बता रहे रोग उत्पन्न होने में। मन पर जिस पूरी तरीके वो भी उन्होंने जैसे में कानून में पढ़ा है कि ये गलती की पूछताछ की वो सुन गई कि ये गला में मिल सकता है तो कुछ आता हो तो हिसाब पे कर जैसे उनको लगा कि नहीं ये गलती की ना भारी गलती की है उन्होंने पढ़ा है सारा उनके सामने उसके लिए तो फिर महात्मा की क्या जरूरत है? मतलब बिना महात्मा भी कह देगा कैसे होगा तो ऐसे हो जाएगा। वो ठीक के ऊपर कर देते हैं वो फिर अभिशाप लोगों दे देते हैं। हो सकता है दर्शन पढ़ोगे, योग दर्शन में लिखा है, न्याय दर्शन लिखा है, जब दर्शन पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कैसे होता है वो सब। योग दर्शन में कहाँ लिखा है? सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। वो व्यक्ति सत्य में प्रतिष्ठित हो गया तो जो कहेगा फल जाएगा। और सत्य में प्रतिष्ठित नहीं है तो भले कितने भी वेद का विद्वान हो। जरूरी नहीं है वो कि वेद के आधार पर कहे, तो आपकी कल्पना है। ऐसे कहा है कि वेद में जो कहा उसी को कहेगा वो। वेद में जो कहा वही कहेगा तो कंप्यूटर कर देगा सब, पता चल जाएगा, इससे करेगा तो ऐसे होगा। फिर महात्मा की आदमी की क्या जरूरत है? कंप्यूटर में सर्च करो कि ऐसे किया तो क्या रोग होगा, तो बता देगा। अब ऐसा नहीं है। ये प्रमाण चाहिए, कल्पना में तो कोई कुछ भी कल्पना कर सकता है, प्रमाण चाहिए इसके लिए। मैंने से लिखा है क्या, जैसे आप कह रहे हैं? एक
चलो, तो उसमें से समझना चाहिए, रोग के बहुत सारे कारण बताए गए, उनमें से एक कारण महात्मा विदुर जी यहाँ बता रहे हैं। क्या कारण, देखो 42वां श्लोक देखिए। या येषु परवित्तेषु रूप वीर्ये कुलान्वये सुख सौभाग्य सत्कारे तस्य व्याधिरनंतका। यह ईर्ष्यो, जो व्यक्ति ईर्षा परायण है, ईर्षु उकार कैसे हो गया, बताओ सावन नहीं, आप पढ़ चुके हो। ईर्षु उकार कैसे हो गया, कैसे भाई, संवृत्ति में उकार होता। सनं संस भिक्षु, तो सन हो गया। ईर्षु, जो व्यक्ति ईर्षा परायण है, और किसमें ईर्षा परायण, परमित्तेषु, दूसरे के धन संपत्ति अधिक हो जाए। आप लोग तो अभी ब्रह्मचारी हो, बैंक बैलेंस नहीं है। जब आपका बैंक बैलेंस होगा, और आपसे ज्यादा बैंक बैलेंस किसका हो जाए, और बराबर चल रहे थे, तब पता चलेगा कैसे लगता है। एक आचार्य तो कह, देखो आपने जितना पढ़ा है मैंने भी उतना पढ़ा हो, और जो जो आपने पढ़ा वो भी मैंने पढ़ा। उन्होंने मुझे कहा कि केवल आपके लाल कपड़े का अंतर है और कुछ नहीं है, कोई विशेष ऐसे नहीं है। लाल कपड़े के कारण से लोग आपको सम्मान करते हैं और खूब धन देते हैं, ऐसे ऐसे कहा। बस इस कारण से मैं कहा, यदि लाल कपड़े से इतनी महत्ता है तो आप इसको क्यों छोड़ रहे हो, तो अपना लो इसको भी, तो आपको भी मिल जाएगा। यदि लाल कपड़े का इतना महत्व होता है तो कर लीजिए। एक तो ये, अब देखो जैसे आप लोग न्याय पढ़ते कैसे खंडन करता है पूर्व पक्षी। हमने कहा, और जितने सब लाल कपड़े पहने हुए हैं सबको ऐसे मिल रहा है क्या, तब फिर उनको लगा, अरे मैंने कुछ गलत कह दिया। लाल कपड़ा पहनने मात्र से नहीं हो जाता। ठीक है, कुछ लोग होते हैं भोले भाले सरल व्यक्ति होते हैं, बिना योग्यता के परीक्षण करके साधु मात्र देखते कि वस्त्र है तो साधु है, तो उनको आदर भी कर देते हैं, सम्मान भी कर देते हैं, और दान दक्षिणा भी दे देते हैं। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते, बाकी लोग तो बुद्धिमान होते हैं, परीक्षण करेंगे तब जाकर वो स्वीकार करते हैं। नहीं तो एक बार यदि किसी को बुला लिया और देख लिया, दोबारा उसका नाम नहीं लेते बुलाने के लिए। तो ऐसे नहीं कि लाल कपड़ा हो जाए तो हो जाएगा, साधना का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप लोग तो अभी कम उम्र में है ना, साधना में रुचि कम लेते हो, यानी इससे बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। धन की भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, सम्मान भी बहुत मिलता है, और बुद्धि भी बहुत तीक्ष्ण हो जाती है बुद्धि साधना करने से। जो आप एड़ी से चोटी तक जोर लगाने से नहीं होगा, थोड़ा काल आप मेरे साधना के लिए लगाएंगे। मैं साधना के लिए मतलब, आप तो कहेंगे मैं तो दोनों समय उपासना करता हूँ, उसको साधना नहीं कहते हैं। साधना का अर्थ दिन भर आपको युक्त रहना पड़ेगा, लक्ष्य के साथ युक्त होकर, साध्य के साथ जुड़कर दिन भर रहेगा तो उसको साधना कहते हैं। अन्य लक्ष्य को नहीं बनाना, तब उसको साधना कहा जाता है, और इतना करोगे तो बहुत लाभ हो जाता है। तो कहते, जो व्यक्ति दूसरे के बैंक बैलेंस देखकर ईर्ष्या करता है, और जो साधना नहीं करेगा, दूसरे का बैंक बैलेंस बढ़ गया, ईर्ष्या तो जरूर होगी, पक्की बात है। बराबर योग्यता था, स्वथिते सहपाठिते
साथ साथ पढ़ रहे थे और देखा कि वो बहुत आगे बढ़ गए और आप रह गए, तो ईर्ष्या तो होगी। कहते यह ईर्ष्यु परावित्त जो दूसरे के वित्त में ईर्ष्या परायण होता है, रूपे वीर्य कुलान्वय, और दूसरे के व्यक्ति का रूप सुंदर है उसको देखकर ईर्ष्या करता है। अथवा वीर्य, वीर्य का अर्थ है बल पराक्रम, किसी के पास बहुत अधिक बल है, ताकत अधिक है, शक्ति है, पराक्रम है, उसको देखकर यदि कोई व्यक्ति ईर्ष्या करता है, कुलान्वय, ये एक बहुत संकट आ जाता है व्यक्ति को। व्यक्ति सोचता है मेरा जन्म जो है ऐसे परिवार में क्यों हो गया, वो देखो कितने बढ़िया परिवार में पैदा हुआ, वो बढ़िया परिवार में पैदा हुआ, वो बढ़िया परिवार में, ऐसे परिवार में पैदा होता तो क्या नहीं क्या कर देता, तो मेरा कुल क्यों ऐसे हो गया, उसका कुल क्यों ऐसे हो गया। कुल का अन्वय, कुल जो युक्त है उसके विषय में जिसको ईर्ष्या होती है, जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है, सुख सौभाग्य सत्कार, सुख सौभाग्य सत्कार, दूसरों के सुख में दूसरे का सौभाग्य हो जाए और दूसरे का सत्कार हो जाए, इस विषय में जो ईर्ष्या करता है। सुख तो बहुत सारे होते हैं, भौतिक सुख भी होता है, आंतरिक सुख भी होता है। तो कोई व्यक्ति भौतिक साधन, सुख और सुख के साधन को प्राप्त कर लेता है, अब उसको देखकर दूसरे व्यक्ति को ईर्ष्या होती है, इसको क्यों मिल गया। बड़े बड़े आश्रम बनाने वालों की भी ये स्थिति बन जाती है, उनके आश्रम को इतना दान मिलता है, हमारे आश्रम को क्यों दान नहीं मिलता, ऐसे सोचते हैं। फिर उसके विरोध में दूसरों को कहेंगे अरे आप वहां क्यों दान देते हो, वहां तो सब नष्ट भ्रष्ट हो रहा है। ऐसे ईर्ष्या परायण व्यक्ति है, दूसरे के सुख को देखकर ईर्ष्या करता है। सौभाग्य, सौभाग्य और तो सौभाग्य बन जाता है, तो दूसरे का सौभाग्य देखा। अब कोई व्यक्ति कम पुरुषार्थ करके बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है, कम परिश्रम करता है लेकिन उसको अचीवमेंट बहुत अधिक होता है। अब उसको देखकर व्यक्ति सोचे भाई उसके भाग्य उदय हुआ, कहीं पर एक ही पोस्ट खाली था, वो लोग ढूंढ रहे थे, कोई मिल नहीं रहा था, अचानक वो व्यक्ति मिल गया, तो उसको स्थान भी मिल गया, जगह भी मिल गई, और धन भी मिल गया, सहयोगी भी मिल गए, और मालामाल हो गया। अब उसको देखकर, उसका सौभाग्य को देखकर दूसरा व्यक्ति ईर्ष्या कर रहा। सत्कारे, सम्मान हो, किसी का यदि सम्मान हो जाता है, जैसे अभी ये क्या आर्ष ज्योतिर्मठ दयानंद गुरुकुल पौधना, इसमें 25 विद्वानों का सम्मान किया। अब मानो किसी विद्वान का नाम नहीं है उस जगह, देखो इसका सम्मान कर दिया, ये तो मेरे से कम जानता है, मैं इससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास ज्यादा डिग्री है, मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मैंने वो सम्मान नहीं किया, उसको कर दिया। ईर्ष्या, दूसरों का उन्नति देखकर सहन करना, ये आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है। और दूसरे की उन्नति को देखकर सहन न करना, ईर्ष्यान्वित हो जाना, ये लौकिक सांसारिक व्यक्ति का लक्षण है। ईर्ष्या परिणाम था, जो व्यक्ति ऐसे होता है, तस्य व्याधिरनंत का, अंत का, अंत का अर्थ होता है समाप्त, और अंत का समाप्त न होने वाला है। जो व्यक्ति ऐसे 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 विषय में ईर्ष्या करता है वो हमेशा रोगी रहेगा, उसका रोग कभी भी ठीक नहीं होंगे। अर्थावती क्या निकलेगा,
अर्थापत्ति की भी परीक्षा होगी न्याय दर्शन में। लेकिन यदि कोई ऐसा अर्थापत्ति निकालेगा कि जिस चीज को व्याधि होती है वो ईर्ष्यालु है, ये व्याप्ति नहीं लगेगी यहाँ। ईर्ष्या करेंगे तो व्याधि होगी, लेकिन व्याधि हो तो ईर्ष्या है ऐसे कोई जरूरी नहीं है। व्याधि इसलिए मैंने शुरू में आपको कहा व्याधि के 50 कारण हो सकते हैं, उनमें से एक कारण ईर्ष्या है। जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है वो व्याधिग्रस्त रहेगा, हमेशा रहेगा। अगर व्याधि हो गई तो व्यक्ति सोच ले कि देखो इसको हमेशा कोई ना कोई रोग लगा रहता, इसका मतलब ये ईर्ष्यालु है। ऐसे नहीं है। कर्मा से भी कारण बनता है व्याधि में। चरक संहिता में इसकी चर्चा की, कर्मज व्याधि नाम दिया। जो कर्मज व्याधि होते हैं वो पूरा ठीक नहीं होना, भोगना ही पड़ता, जीवन भर भोगना पड़ता, ऐसे बताया। आगंतुक रोग जो है जैसे कोरोना वायरस आ गया, इसको आगंतुक रोग माना है। कर्मज व्याधि यही है जिसके रोग बार बार इस डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास गया, एलोपैथिक किया, आयुर्वेदिक किया, होम्योपैथिक किया, ठीक हो ही नहीं रहा। कोई से भी हो सकता, पेट खराब भी हो सकता है कर्मज व्याधि। और पहले तो ऐसे मान्यता थी ना, पहले पीछे के काल में सरकार को लिखकर विज्ञापन देना पड़ा कि कुष्ठ रोग जो है ये पाप कर्म के कारण से नहीं होता है। ऐसी जगह जगह विज्ञापन निकालना पड़ा। पहले लोग मानते थे कुष्ठ रोग हो गया मतलब ये पाप के कारण से हुआ, ठीक होगा नहीं। तो उस प्रकार के चर्म रोग आप जो कह रहे हो वैसे मानते हैं, ऐसे नहीं। क्या ऐसे मैंने तो ध्यान नहीं। चर्म रोग पूर्व जन्म के कारण से, ऐसे पूर्व जन्म के कारण से कौन सा रोग है पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं बताया, लेकिन बताया कुछ रोग ऐसे होते हैं, किसी रोग का नाम लेकर बताया ऐसे नहीं। नहीं आप और पूछना तो आचार्य सत्यजीत जी को पूछ लो, और पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो ऐसे बिल्कुल ध्यान नहीं। नहीं, तस्य व्याधि, तस्य का अर्थ ही ईर्ष्यालु व्यक्ति की व्याधि। अनंत मत, नहीं नहीं अनंत नहीं, अनंत का समाप्त नहीं होगा। हाँ, वो अर्थ नहीं है किसके साथ जुड़ेगा ऐसे, चाहे किसी शब्द को चाहे किसी के साथ नहीं जुड़ सकता। व्याधि ही अनंत का विशेष विशेषण रखा है, अनंत का व्याधि। अनंत का अर्थ जिसके जो व्याधि समाप्त होने वाली नहीं है, बस। संबंध है ना, ईर्षु कर्ता में जो व्यक्ति ऐसे ऐसे विषय में ईर्षा करने वाला होता है, दस्य वषष्ठी संबंध है उसका, ये ईर्षा को ही व्याधि कह रहे हैं ऐसे नहीं। ईर्षा व्याधि होते तो ऐसा व्याधि ऐसे कर देते, तस्य व्याधि नहीं होगा। साहित्य के हिसाब से देखना पड़ेगा, नहीं क्या षष्ठी रखा है, तस्य व्याधि, उस व्यक्ति को जो व्याधि हो, उस व्यक्ति को जो रोग होगा। ईर्षा खत्म नहीं होगी ऐसी बात नहीं है, रोग खत्म नहीं होगा, ये कहना चाहती हूँ। कल्पना करना है ना, जुड़ेगा नहीं ना इससे। ईर्षा रूपी रोग जैसे कैसे अर्थ करो, ईर्षु या ईर्षा, ईर्षा शब्द नहीं है यहाँ। ईर्षु अर्थात होता है ईर्षा करने वाला, वाला अर्थ है।
तब ईर्ष्या को कैसे ले लो? ईर्ष्या तो एक भावना है। भावना अलग चीज है, व्यक्ति अलग चीज है। उस व्यक्ति का रोग। नहीं, चरक संहिता तो वहीं तो रखा था मैंने, पंडिचेरी में तो रखा था अपने पास। और सर्च करने से चरक संहिता पूरा नहीं आता गूगल। वो विशाल है ना, श्लोक हजार हजार श्लोक, कौन जानेगा उसको। और सारे श्लोक ऐसे प्रसिद्ध नहीं होते, काम के भी नहीं होते। वो एक अलग बात है। हाँ, वहाँ तो अन्य अन्य पुस्तकों का भी नहीं था, चरक संहिता में ऐसी बात नहीं। रोग का नाम लेकर उन्होंने नहीं बताया। और व्याकरण में भी एक सूत्र आता है, क्षेत्रीय पर क्षेत्र चिकित्सा। क्षेत्रीय, कुछ व्याधि ऐसे होते हैं पर क्षेत्र, तो ये व्याकरण के शब्दों की चर्चा करता है, लेकिन उसका भाव कहता है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं इस शरीर में ठीक नहीं होंगे, आपके अगले शरीर में ठीक होंगे। इस ये शरीर जब तक रहेगा तब तक वो रोग रहेगा, और अगले शरीर में होगा ठीक। इस शरीर में तो हो गया तो हो गया। जैसे कोई अंधा हो गया वो तो रहेगा, बहरा हो गया अब शरीर में तो ठीक होने वाला है नहीं, तो अगले शरीर में होगा। लेकिन में ऐसे रोगों की चर्चा नहीं है, वहां तो रोग का नाम कुछ नहीं लिया, मैंने कहा ऐसे व्याधि इस जन्म में ठीक ना हो ने माना है, और अगले जन्म में ठीक होगी, ऐसे व्याधि को क्षत्रिय कहेंगे, नाम ना इलाज में। चरक संहिता में 3 प्रकार बताया। एक होता है असाध्य, अर्थात जो रोग चिकित्सा के द्वारा ठीक करने योग्य नहीं है। दूसरा बताया याप्य, याप्य का अर्थ उसकी यदि चिकित्सा करेंगे तो रोग बढ़ेगा नहीं, कम रहेगा, लेकिन पूरा जड़मूल से खत्म हो जाएगा ऐसे नहीं। उसको कहते हैं याप्य। जैसे जीवन यापन कहते हैं ना, जीवन को चलाते रहना, तो रोग ऐसे चलते रहेगा लेकिन बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, अनेक नहीं होगा यदि आप दवाई का सेवन करेंगे, पथ्य का पालन करेंगे तो। और कुछ होते हैं साध्य रोग, ठीक हो जाएंगे। और साध्य में कहा जो रोग शुरू शुरू में हुआ तुरंत उसकी चिकित्सा कर देगा तो सहज साध्य होता है। और कोई रोग यदि जितना पुराना हो जाता है उसकी चिकित्सा उतनी कठिन हो जाता है, और रोगी को डांट भी लगाए। कई मूर्ख व्यक्ति शुरू में चिकित्सा कराता नहीं, जब रोग बढ़ जाता है तब चिल्लाता है, हाय हाय करता है, और फिर व्याकुल होता है, पहले क्यों चिकित्सा नहीं कराई। रोग को तो चिकित्सा। तो कुछ रोग तो असाध्य होते हैं, आयुर्वेद भी कहता है, व्याकरण में भी है, और भी आध्यात्मिक ग्रंथ में भी बताया जाता है कुछ रोग असाध्य हो गए। है ना, प्राय बड़ी अवस्था में ऐसे रोग प्राप्त होते हैं। युवावस्था बच्चों को तो ऐसे होता नहीं, बाल्यावस्था में युवावस्था में जो भी रोग हो जाते हैं लगभग लगभग ठीक हो ही जाते हैं। तो रोग आ जाए तो उसको तो हटाना चाहिए। महर्षि ने क्या लिखा है, ब्रह्म मुहूर्त वेदे अर्थ कामो अनचिंते काय क्लेशान तत्मनश्च तत्तार्थमेव च। ऐसे कुछ बात एक शब्द बोल रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाए व्यक्ति, अर्थ और काम की चिंता करे, आज कैसे अर्थोपार्जन होगा, क्या कामना पूरी होगी,
और काय क्लेशन, प्रत्येक दिन उठकर देखे मेरे शरीर में क्या रोग है और तत्मलान से इस रोग का कारण क्या है। इन सबको हटाने का प्रयत्न प्रत्येक दिन करने को लिखा है, क्योंकि शरीर ही तो धर्मार्थ काम का साधन है। तो कभी कभी आयुर्वेद में तो बहुत विधान है, कि रोगी है तो उसके पूछते कितने दिन से रोग है, क्या है समस्या, क्या है। वो देखते किसी कोई से बड़ा कारण मिलता नहीं है, तो फिर वो पूछता आप क्या विचार करते हैं, क्या चिंतन करते हैं, आपको कोई परेशानी है क्या, मानसिक कोई तनाव है क्या। मतलब वो इसी चीज को ढूंढ निकालना चाहते हैं। कहीं इनके मन में दूसरे के प्रति हमेशा इच्छा तो बनी नहीं रहती। फिर वो भाई बहन का बैकग्राउंड पूछेंगे, पास पड़ोस का पूछेंगे। कोई व्यक्ति आपसे आगे बढ़ गया, वो सीधा पूछेंगे नहीं आप किसी को ईर्ष्या करते हो, तो व्यक्ति को तो बुरा लगता है ना, वो कहेगा भी नहीं। तो ऐसे परोक्ष रूप से पूछेंगे सब, लंबा बातचीत करते फिर निकाला। जब कोई रोग ठीक हो नहीं रहा और बड़ा कारण कुछ नहीं मिल रहा, तब फिर वो इस दिशा में गति करते हैं, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। सामान्य रोग तो ठीक हो जाते हैं। आगे देखिए 45वां सूत्र, अकार करणाद् भेद कार्याणं विवर्जनात् अकाले मंत्रभेदाच्च येन मन्ये न भवेत्। अकार्य कारणात् भेद, अकार्य कार्य, कार्य शब्द का क्या अर्थ है। कार्यम कार्यम कार्यम, आपको बताया था ना पहले, भवती भवती भवती, भवती भवन्ता भवन्ति। ऐसे एक वाक्य है, कार्यम कार्यम कार्यम। हाँ, क्या बताओ, तीन कार्य है। करने योग्य को करना चाहिए, दो ही तो तीन काम है। हाँ जी, कार्यम कार्यम कार्यम। हाँ ये तो ठीक है। आचार्य ज्ञान से ये भी क्या करते थे, तीन प्रकार के कार्य। एक जो दायित्व आपको दिया गया, जैसे आप रोज दवाई देते हैं, आज दिए नहीं तो मैंने भी खाया नहीं, मैंने कहा दोष लगे तो आपको लगे। तीन, दिया हुआ दायित्व, लिया हुआ दायित्व, लिया हुआ दायित्व आपको तो मैंने कहा नहीं था, आपने अपनी ओर से दिया दायित्व, लिया था रोज देते। फिर लिया हुआ दायित्व और दिया हुआ दायित्व, जैसे आपको कह दिया कि भाई ये संचालन करना है, ये दायित्व आपको दिया हुआ है। और सामान्य रूप से दायित्व उत्पन्न हो जाता है क्या। हाँ? हम जैसे गेहूं मांस सूख रहा है, अब बारिश आ गई, ना कोई दायित्व दिया गया, ना आपने अपनी ओर से स्वीकार किया, किसी और ने सुखाया था और आपके सामने वर्षा प्रारंभ हुई, तो आप ये थोड़ी सोचोगे कि भाई ठीक है जिसने सुखाया वो जाने, हमारा कर्तव्य बिस्तर सूखा हुआ तो तुरंत लाना पड़ेगा। ये सामान्य रूप से दायित्व उत्पन्न होगा। ये भी आचार्य ज्ञानेश्वर जी कहा करते हैं, तो बार बार कहते। लेकिन ये कार्यम 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 में तो तीन प्रकार का, एक कार्य को ही तीन भाग हो गया, तीन कार्य होते। क्या क्या हुआ तीन कार्य बताओ।
करने योग्य कार्य, काम को, जो करने योग्य काम है उस काम को करना चाहिए, ना करने योग्य काम को नहीं करना है। करने योग्य काम क्या है? यज्ञ करना करने योग्य कार्य है। कोई अतिथि आ जाए तो उसको भोजन खिलाना फिर खाना, पहले दूसरों को खिलाना फिर खाना, ये नियम होता है। अब हमारे घर में कोई आ जाए तो हमारा ये कर्तव्य है। हम कहीं गए तो उनका कर्तव्य ये बनेगा कि आने वाले को पहले खिलाओ। ये करने योग्य कार्य है। इसमें तो बहुत सारा आता है, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, नाम देना, ये सब करने योग्य काम है। कार्यम कार्यम कार्यम, करने योग्य कार्य को कर। आत्मनिरीक्षण होता है कौन से करने योग्य कार्य को मैंने नहीं किया और कौन से न करने योग्य कार्य को मैंने कर दिया। आश्चर्य की बात तो न करने योग्य कार्य को करते भी है और आपको कोई डर भी नहीं लगता। महात्मा विदुर जी कहते हैं अकार्य करना भीता, उल्टा को तर्क करते हैं और दूसरों का दोष देखते हैं, अपने दोष को नहीं देखते हैं, दूसरे का दोष देखते हैं। कहते अकार्य करना भीता, न करने योग्य कार्य को करने से जो डर पैदा होता है, कार्याणाम च विवर्जता भविर्जनात्, और करने योग्य कार्य को न करने से, छोड़ देने से जो डर पैदा होता है, निषेध कर्म को कर दिया तो भय पैदा होगा ना। किसी ने चोरी कर दी, किसी ने व्यभिचार कर दिया, किसी ने हेरा फेरी कर दी, और उसको डर लगेगा। और कारणाम च विवर्जनात्, जो काम करने योग्य है उसको नहीं किया। अकाले मंत्र भेदाच, अकाले समय से पहले, जो समय आया ही नहीं, ठीक समय पर ठीक बात प्रस्तुत करते तो कोई दिक्कत नहीं। अकाले मंत्र भेदाच, समय नहीं हुआ, बिना समय के ही मंत्र का विचार का भेद हो जाए, खुल जाए, अर्थात जो विचार किया था और प्रकट कर दिया। ठीक समय पर आने पर बोलना चाहिए था, उससे पहले बोल दिया, ये भी हानिकारक है। ये न मान विवेक, जिसके द्वारा मद आ जाए, नशा चढ़ जाए, मनमस्त हो जाए, उन्मत्त हो जाए, न तत्विवेक, उसको पीना नहीं चाहिए। तो डर लगना चाहिए। आपको मैंने कहा था भाई सबको प्रवचन करना है, आप किसी ने भी किया नहीं, सावन ने जैसे तैसे कर दिया। तो आपको डर लग रहा है क्या कि भाई स्वामी ने काम बताया था और हमने किया नहीं? कोई डर लग नहीं लगा आपको? चलो एक बात कह दे कि हमारे न्याय दर्शन की परीक्षा थे नए दिन, और परीक्षा जाकर कितने दिन हो गए? हमें रात को सबको बैठकर करना है इस पाठ के पूरा होने के बाद, क्योंकि अब बिना दंड के तो आपको सुधरते ही नहीं। मेरी तो इच्छा होती नहीं कि दंड दें, दंड दे तो आपको एक एक को कितना कितना दंड दें, इतनी गलतियां करते हैं। लेकिन आप जब उसके प्रति आप कोई भ्रूक्षेप भी नहीं है, उल्लंघन में करेंगे, तब तो दंड देना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी दंड देना पड़ेगा। पहली बार में तो किसी को दंड देता है नहीं। तो अकार्य करणात् वेता कारणांत से विवर्जनात्, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? तीन बात बताए ना, कारणांत से विवर्जनात्, जो करने योग्य था उसको आपने विवर्जन कर दिया, वर्जन कर दिया, त्याग कर दिया। और अकार्य करणात्, न करने योग्य कार्य को कर दिया। क्या न करने योग्य कर देते? सावन नहीं, कौन सा ऐसे काम है जो करने योग्य नहीं है और आप कर देते? बताओ।
आलस्य करते हैं कार्य करना। और भी तो बहुत करते हैं, खाली आलस्य थोड़ी। हाँ, भोजन के समय बातचीत, ये कह रहा हूँ। मंत्र का शुद्ध उच्चारण अशुद्ध पढ़ते हो। क्या कार्य कारण हो जाता है मेधातिथि जी? अकार्य करणात भेदा। कौन सा काम ऐसे जो अकार्य है और आप कर देते हैं? हम लोग को बहुत सारे, आपको डर लगता है क्या? नहीं। तो कैसे उन्नति होगी? अकार्य करने से जिसको डर नहीं लगता है, करने योग्य कार्य को छोड़ देने से जिसको डर नहीं लगता है, और अपने लक्ष्य को पूरा न करके पहले से ही कह दे तो देख, कि मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, और सब जीरो हो गया। मनु जी ने कहा कि भाई ये आश्रम में आ गए, थोड़े दिन के बाद मैं आदिवस मौन का पालन करूं। कहाँ गया आपका? और वहां कहा था कि मैं आदिवस संस्कृत बोलूंगा। ऐसे नहीं होता है, बोलने से पहले, संकल्प करने से पहले सोचना पड़ता है, फिर करना होता है। और संकल्प कर दिया तो फिर पालन करना पड़ेगा, तो पहले बोलो ही मत, और बोल दिया तो करो। जैसे साहब ने कह दिया कि कल मैं आपके लिए बनवा दूंगा। हाँ, रात को कहा? रात को तो स्वास्थ्य ठीक था, दिन में खराब था। परसों रात को आपने बताया कि चलो आज आपके लिए उपलब्ध नहीं है, कल मैं बना दूंगा। और बनाएंगे क्या, याद भी नहीं था, अभी कहने पर याद आया होगा। कितने देखो बेहोशी में गाड़ी चल रही है, और बेहोशी में गाड़ी चलेगी तो एक्सीडेंट होता। बहुत सारे गाड़ी एक्सीडेंट होने का मुख्य कारण बताते हैं, वो शराब पीकर चलाती है, गाड़ी गिरती है, टक्कर मारती है। ठीक करो, विदुर जी ये कह रहे हैं, मंत्र भेद मत करो। हम जब ब्रह्मचारी थे, संकल्प करते थे, संकल्प करने से पहले कुछ दिन पालन करके देख लेते थे। मन में संकल्प कर लिया कि आगे से इसे करना है, लेकिन सार्वजनिक घोषणा करने से पहले कुछ दिन पालन करने का देखा। जैसे आपका उदाहरण था, तो आपने कहा मैं संस्कृत में बोलूंगा, तो ये संकल्प मुझे सब सुनाना है सबको। तो उससे पहले क्या कर देते थे, हफ्ते भर बिना किसी को बताए कि बातचीत में संस्कृत में बोलना शुरू कर दिया, दिन भर बोलने का। कोई कहेगा तो नहीं क्यों भाई आप संस्कृत में क्यों बोल रहे, कोई कहेगा क्या? कोई नहीं कहेगा। तब फिर जब हो जाता है, तब फिर संकल्प को घोषणा करते हैं कि मैंने यह संकल्प, ऐसे ही दिन में नहीं सोऊंगा। आप सबके सामने घोषणा कर दी, बाद में नियम को तोड़ दिया। पहले ही देखो क्या स्थिति होती है। फिर अकाले मंत्र वेदाच भेद, बिना समय से पहले ही मंत्र का भेद न करो, विचार का भेद मत करो, योजना को न बताओ। इष्ट सिद्धि हो जाए तब करो। आपने पहले ही कह दिया कि भाई, ऐसे तो आपने पहले कह दिया था, मैं तो वेदांत दर्शन पूरा होते होते अष्टाध्याय कर दूंगा। ऐसे कहा था या कुछ और कहा था? इस प्रकार से कहा। मैंने कहा तो कोई विश्वास हुआ ही नहीं। मैंने आपसे कह दो, आपने ये भी कहा है, मतलब शब्दावली तो ऐसे नहीं थी कि मेरी बुद्धि बहुत तेज है, मैं कर लूंगा, आपको पता नहीं है, मैं कर सकता हूँ। वहां तो ऐसे था कि न्याय दर्शन पढ़ते हुए मैं प्रथावृत्ति ही पढ़ लूंगा, ये भाव नहीं था। भाव क्या, शब्दावली ऐसे थी। इसका अर्थ क्या है?
अधिकरण सिद्धांत क्या कहता है? पढ़ना याद करना सब आता है, थोड़ा सा अंतर है, स्मरण करना और समझना थोड़ा अंतर है, फिर भी लगभग लगभग मिलते जुलते रहते हैं। न्याय दर्शन में कर ले और प्रथमा वृत्ति भी कर ले, सामान्य बात नहीं है। मैंने कहा चलो एक तो छूटेगा, मुझे पक्का था यदि दोनों आपने किया, न्याय दर्शन और प्रथमा वृत्ति, या तो एक को काम चलाव करोगे, मैं चलने दो जैसे होता, और एक में ठीक तैयारी करोगे, और यदि दोनों को करोगे तो हो नहीं पाएगा, एक जरूर छोड़ देंगे, ये तो मुझे पक्का बताता, क्योंकि मैंने दोनों पढ़ा और दोनों पढ़ाया भी। आप कुछ भी कहो और काम नहीं चलेगा, अब तो आपको करके दिखाना पड़ेगा, कितने दिन में अष्टाध्यायी कर दोगे तब आपकी बात मानेंगे आप। ना पापा अष्टाध्यायी पूरा करके सुना होगा, देखो इतने दिन में मेरा पूरा हो गया, तब आपकी बात मानेंगे आप, ऐसे नहीं मानेंगे। तो ये सब बातें कह दिया, और मद्यपान तो करने का विशेष निषेध है, तो सब ना करें। देखो ये विहिता रखा, विहिता, अब इसके साथ हमको क्रियापद तो अध्ययन करना पड़ेगा। अकर्य कारण अकर्य करणात् विहिता भवेत्, कारणं च विवर्जनात् विहिता भवेत्, अकाले मंत्र भेदात् च विहिता भवेत्, और येन मध्य तत्व पिबेत्, पिबेत् यहाँ का तो इसलिए भवेत् हमको जोड़ना पड़ेगा, भीता भवेत्, डरे, भीता भीत हो, डरे, अर्थात आपको डर लगना चाहिए, मैंने अकार्य को कर दिया और जो करना था वो नहीं किया, कैसे डरने लगना चाहिए। आगे देखिए 40वां श्लोक। विद्या मनोधन मनास् तृतीयो बीजनो मदा, मदा एते वलिप्तानाम् एत एव सतां नमा। तो विद्या मदा, विद्या का मद, मद का अर्थ क्या होता है? अभिमान। छह रिपु सुना हुआ है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, मद का अर्थ हुआ होता है अभिमान। तो विद्या मदा, विद्या का भी बड़ा मद है, अर्थात व्यक्ति जब विद्या प्राप्त कर लेता है तब सोचता है मेरे जैसे कोई नहीं है, बताएगा ही है। एक बार पढ़ने के बाद जो बुद्धिमान है मद आएगा, जो मंद बुद्धि वाले हैं उनको तो कुछ मद आएगा कैसे, और योग्यता ही नहीं है। जो पाठ को ठीक से पढ़ा है, पाठ को ठीक से समझा है, बुद्धिपूर्वक ग्रहण किया है, उसको लगेगा मैं बढ़िया समझाऊं, दूसरे लोग कुछ नहीं जानते, उनको मेरे से पढ़ना चाहिए, ऐसे भाव आए। और कोई भी आ जाए, चलो दो दो हाथ हो जाए, तो विद्या पढ़ने के बाद जो छोटा बच्चा होता है ना, वो हर चीज को मुंह में मारता है, कुछ भी मिल जाए मुंह में मार देता है, क्यों पता है आप लोगों को? हाँ, दांत जब उगने लगता है, कुछ दांत निकल गए और कुछ दांत निकलने वाले हैं, उसको कुछ चबाने की इच्छा होती है, तो जो भी मिले वो मुंह में मारता है, चबाता है। उंगली दे दोगे तो उंगली मत चबाएगा जोर से। छोटे बच्चे हो तो कुछ पता नहीं चलता, मजा आएगा, ये दांत से थोड़ा सा निकल चुके हैं और वो चबाएगा तो आपको उंगली कटेंगे। तो ऐसे विद्या पढ़ने के बाद भी काटने की इच्छा होती है दूसरे को, दूसरा कुछ भी कहे तो उसका खंडन करो। ज्ञान दर्शन पढ़ने से एक हानि ये भी है,
लाभ तो बहुत है। एक खाने कोई गलत करता है तो आपको सामने देखो कैसे उल्टा पुल्टा बोलता है। और फिर कोई अगर कुछ बातचीत करे तो आपको अगर नहीं इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये है, इसका ऐसे है। खंडन करने की जो प्रवृत्ति है, व्यक्ति जागरूक ना हो तो ये प्रवृत्ति बढ़ सकती है। अब बड़े बड़े विद्वान हो तो भी व्यक्ति शिष्टता का उल्लंघन कर लेता है, तो इसको कहते विद्या मना। एक बहुत बड़े आचार्य थे, जैसे मैंने सुना उनको 7 गोल्ड मेडल मिला, अर्थात 7 विषय में उन्होंने पीएचडी की है। और बाद में तो उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। और वो आए थे, मैं दर्शन पढ़कर व्याकरण पढ़ रहा था, आमने सामने हो गए, तो उन्होंने कहा कि सोना जो है ये आग्नेय पदार्थ है। और ये वैशेषिक दर्शन में बता। मैंने कहा वैशेषिक दर्शन में कौन से सूत्र में लिखा है बताइए। वैशेषिक दर्शन में तो ऐसे कोई सूत्र नहीं है जहाँ सोने को कहा कि वो आग्नेय पदार्थ है। जितने सारे धातु है वो सब पार्थिव है। मैंने कहा कौन सा सूत्र है, सूत्र संख्या बताइए। पुस्तक मेरे पास है, ला देख लेंगे। ऐसे ही कुछ वेदांत के बारे में भी उन्होंने कहा। अद्वैत के ऊपर नहीं था, कुछ और चर्चा थी, अभी मुझे प्रसंग याद नहीं आ रहा कि वेदांत में ऐसे कहा। तो मैं कहा वेदांत के कौन से सूत्र में ऐसे लिखा है बताइए। तो एकदम सो नाराज हो गए। तो गुरु जी साथ में थे। और गुरु जी तो बढ़िया है कि वो भी बढ़िया है कि वो के मित्र थे, उनके पास भी वो आए थे मिलने के लिए। मैं बैठा था तो हम आ गए, तो आ गए, बातचीत चल, चर्चा चल तो चल पड़ी। क्या प्रसंग था, कैसे आरंभ हुआ मुझे अभी याद नहीं, ऐसे हुआ तो हुआ। और 7 विषय में गोल्ड मेडल में। तो अब उनको बहुत दुख हुआ। अब उनको जितना दुख हुआ, उनके दुख होने से तो मुझे क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु जी बड़े दुखी हो गए, क्योंकि गुरु जी के अतिथि थे और उनके पास आए थे और वो अपमानित होकर गए। तब उनको तो दुख होना स्वाभाविक था, बड़े दुख हो गए। उसके बाद फिर मैंने और किसी को कुछ कहा नहीं। कई जैनियों को बुलाया, किसको बुलाया, किसको बुलाया, सब और कुछ भी कहते रहे। मैंने कहा ठीक है, जिसको जो कहना है कहे। उनको बड़ा कष्ट होता है उनके बात खंडित हो जाए तो। और वो जो कह रहे थे वैशेषिक के बाद में मैंने देखा तो प्रशस्तवाद भाष्य में ऐसे बात है। प्रशस्तवाद भाष्य में आया तो प्रशस्तवाद भाष्य को आप वैशेषिक कहते हो। अब प्रशस्तवाद भाष्य को भी वो लोग वैशेषिक मानते हैं, इनमें अलग बात है। नहीं, सीधा उन्होंने वैशेषिक दर्शन का, ऐसे वहां वेदांत दर्शन का। मैं वेदांत दर्शन के नाम से आप क्यों कह रहे हैं? वेदांत की कोई व्याख्याकार ने कहा तो व्याख्याकार के नाम से कहिए, ऐसे कहेंगे तो भ्रांति होगी। वो तो कुछ सुनने को भी तैयार नहीं थे। वो तो नाराज। तो विद्या पढ़ने के बाद तो ऐसे इच्छा होती है, कोई गलत कहता है तुरंत उसका खंडन करो, तो ये मदद उत्पन्न होता है। हाँ। हम पौराणिक जगत में ऐसे ही तो पढ़ते हैं, जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में सब पढ़ते हैं। वो न्याय दर्शन के ऊपर पीएचडी करने वाला भी बच्चा ने वैसे नहीं पढ़ा हो। न्याय के ऊपर जो व्याख्याकार है उनका सब पढ़ते हैं, नव्य न्याय पढ़ते हैं और कहते हैं हमने न्याय दर्शन पढ़ा है। ऐसी स्थिति है। सांख्य में ऐसे ही सांख्य दर्शन के ऊपर बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन मूल महर्षि कपिल के सूत्र नहीं पढ़ते हो। सांख्य का अर्थ सांख्य कारिका पढ़ते हैं, उसी को वो सांख्य दर्शन मानते हैं। उनके वहां प्रचलन ऐसे है, सरकार में वो उसी को मान्यता मिलती है। तो उनकी दृष्टि से वो गलत नहीं है, क्योंकि सरकार ने उस प्रकार का लागू कर रखा। सांख्य में आपको डिग्री लेना है तो सांख्य कारिका पढ़नी पड़ेगी, उसको सांख्याचार्य की उपाधि मिलेगी, जो उसको पढ़कर एमए करेगा, पीएचडी करेगा। लेकिन हम लोग ये
प्राच्य पद्धति में पढ़ते हैं तो हमको तो यही ठीक लगता है। और व्याकरण में जो पढ़ते हैं वो केवल महावस्या के 9 अन्य तक पढ़ते हैं, उसको नवान्निक कहते हैं। जबकि उसमें 85 अन्य है, तो केवल 9 अन्य तक ही पढ़ाया जाता है सारे यूनिवर्सिटी। उससे आगे कोई पढ़ते हैं नहीं। पढ़ेगा तो ऐसे व्यक्तिगत जाकर किसी गुरु जी से पढ़ते हैं, है ना। जो यूनिवर्सिटी में परीक्षा होती है केवल 9 की होती है, इन्हें कहते हैं व्याकरण में एमए है, पीएचडी है, ऐसे कहते हैं। तो विद्या माता को मैं कह रहा हूँ, विद्या प्राप्त करने के बाद ऐसे आएगा कि भाई सबको खंडन कर दो जो गलत मान्यता प्रचलित है। ऐसे लगेगा कोई भी व्यक्ति आकर मेरे सामने टिक नहीं सकता, सारे पखंडों का मैं खंडन कर दो। विद्या मना धनो मन, और धन मन, ऐसे तो धन मन तो प्राय आध्यात्मिक मार्ग में जो चलते हैं ऐसे वेशभूषा पहनते हैं, साधना आदि करते हैं, धन मद तो प्राय नहीं होता। कोई कोई अपवाद में हो सकते तो हो सकते, लेकिन ऐसे हमारे जैसे लोगों में धन के कारण से कोई अभिमान करता है, इससे मेरे देखने में नहीं आता। धन कोई दिखाता विद्या के जैसे दिखाते हैं, बात करते हैं तो मेरी बात ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है, मैं जो जानता हूँ वही ठीक है, मैं शास्त्र का जो अर्थ करूंगा वही ठीक है। ऐसे वाले तो खूब मिलते हैं, खूब आमने सामने हुए। धन के कारण से कोई ऐसे करता हो उसे लोग ही लोग खूब करते हैं। कहते तुम क्या हो मेरे सामने, कुछ भी नहीं हो, तेरे जैसे 10 को मैं खरीद सकता हूँ। कहीं धन का मत है, धन का मत है। तृतीय अभिजन मदः, अष्टाध्याय में एक सूत्र है अभिजनश्च। अभिजन का अर्थ भाष्यकार पतंजलि ने वहां अर्थ किया है कि पूर्व पुरुष जहाँ रहते थे, जैसे महर्षि दयानंद के पूर्व पुरुष गुजरात में नहीं थे, उनके कुछ पीढ़ी से पहले कहीं और थे, वो लोग आकर उत्तर शायद तो वहां आकर बसे थे। तो अब कोई पूछेगा को अभिजनश्च, जैसे आपको कोई पूछेगा आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आपको तो कहोगे जहाँ रहते हो वही कह दोगे। अब पिताजी का जन्म स्थान जहाँ है उसको पिताजी ने बेच दिया, आकर किसी नगर में बस गए, तो आप उस नगर में रहने वाले गए, लेकिन वो आपका विजन नहीं है। अर्थात आपके पूर्व पुरुष लोग पीढ़ी पर पीढ़ी पुरानी पीढ़ी जो है कहाँ के है, मूल निवासी अब कहाँ के, भले अभी 2-3 पीढ़ी से आप यहाँ रह रहे हो, उससे पहले कहाँ रहते थे उसको कहते हैं अभिजन। वही 2-3 पीढ़ी बस, उससे पहले। हाँ तो निश्चित नहीं हुआ ना फिर। मानो किसी व्यक्ति के पिता और दादा आकर यहाँ रहे, और उनसे पहले 2 पीढ़ी किसी और जगह थे, और उनसे पहले 2 पीढ़ी कहीं और थे, तो फिर वो नहीं बनेगा। हाँ तो यहाँ का बनेगा। सामान्य रूप से ऐसे देखते हैं, अब व्याकरण पढ़ो ना तब आपको पता चलेगा। अपत्यम पत्र वर्तम उत्तरम निवर्तते वंशे युवा, युवा पत्य 3 पीढ़ी और 4 पीढ़ी तक देखा जाता है बस। 4 पीढ़ी से पुराने की चर्चा नहीं है। 4 पीढ़ी से यदि रहते हैं तो मतलब 3 पीढ़ी यहाँ है, चौथी पीढ़ी कहीं और थे, चौथी पीढ़ी से पहले गए, तो वहां का बना था अभी ऐसे। तो अभी जना मदा, अरे हम वहां के रहने वाले हैं क्या समझते हो, ये जो मद है ये कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हम घर छोड़कर गुरुकुल भी आ गए फिर भी कहेंगे देखो हम यहाँ वहां के हैं। वहां के कहकर उसके आधार पर वो अपने श्रेय लुटाना चाहते हैं, हम वहां के रहने वाले हैं। अभी जना मदा, मना एते अवलिप्तानाम, अवलिप्तानाम, अवलिप्त अवलिप्त का अर्थ क्या होगा, अवलिप्त मतलब चिपके हुए। जैसे हम किसी बर्तन में चावल पकाते हैं, दाल पकाते हैं,
निकालने के बाद भी कुछ चारों तरफ लग जाता है ना, उसको अवलिप्त कहते हैं। जिसका चित्त ऐसे अवलिप्त है, अर्थात इन मदों में जो डूबे हुए हैं, ये मद जिसके साथ चिपक चुके हैं। एक तो होता है कपड़े में धूल मिट्टी लगा तो झड़का देने से झड़क जाएंगे, लेकिन जो अवलिप्त हो गया वो झड़काने से झड़केंगे नहीं है, तो चिपक गया बस। कहते मना एते अवलिप्तानाम, अवलिप्त जो अवलिप्त है, चिपके हुए हैं, जो व्यक्ति इन्हीं विषयों में डूबे हुए हैं, एते एव सताम नमः। सता सत्पुरुषों के लिए तो दम है, जैसे कहते हैं ना दम है तो कह करते हैं, तो सत्पुरुषों का ये दम है। दम का अर्थ दमन, संयम, नियंत्रण। सत्पुरुष के बनने में कारण क्या? विद्या है। जो व्यक्ति जितना विद्या प्राप्त किया, विद्या ददाति विनयम, वो विनय हो जाएगा, उसको मद नहीं होगा। और यदि कोई सत्पुरुष है, उसके पास यदि धन आ जाए तो धन के कारण से वो अभिमान नहीं करेगा, धन के कारण से वो परोपकार करेगा, दूसरे के प्रति दया करेगा। ऐसे ही अभिजान जगह उच्च कुल में पैदा हुआ है। अब जैसे कोई राजा था, राजा होकर छोड़, जैसे महर्षि दयानंद ने कहा कि यदि मुझे धन का लोभ होता तो मेरे पिताजी के पास तो इससे ज्यादा धन था, तुम्हारे आश्रम को लेकर मैं क्या करूं? मुझे तो धन ही चाहिए था, मेरे पिताजी के पास इससे ज्यादा धन। ऐसे कह दिया। कुल हम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, तो इसलिए हम इस मार्ग में चल रहे हैं, तो अभिमान नहीं करेगा। मतलब इसको सकारात्मक दृष्टि से लेकर उसको करेगा, वो उसको दमन के लिए, संयम के लिए, शांति के लिए काम आएगा। ऐसे ही एक श्लोक आप पढ़ते हैं, कौन सा? विद्या विवादाय धनम मनाय शक्ति परेशान परिपीडनाय साधस्य खलस्य साधो विपरीतमिह ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या, धन और शक्ति यदि साधु के पास हो तो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, वो उसके लिए प्रयोग करते हैं। अब खल व्यक्ति हो तो उल्टा करता है। विद्या करेगा, पढ़ेकर विवाद करेगा, धन प्राप्त करके अभिमान करेगा, शक्ति प्राप्त करके दूसरों को पीड़ित करेगा। तो साधु के और व्यक्ति के अलग अलग। चलिए आज को पाठ में रखते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वं